बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में नरमी की तजवीज़ पेश कर दी गई है। लॉकडाउन में नरमी या मुकम्मल ख़त्म करने पर हतमी मशावरत मुकम्मल कर ली गई है और अरकान ने लॉकडाउन नरम करने का मशवरा दिया है। ज़राए ने बताया है कि काबीना के अरकान की अक्सरियत ने लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि चाहता हूँ कि लॉकडाउन जल्द ख़त्म हो, ताहम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। कारोबार तो खुल जाएंगे लेकिन तय करदा ज़ाब्ता-ए-कार पर अमल दरामद भी करवाना होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क भर में ट्रेन सर्विस शुरू करने का इंदिया भी दिया गया है। ताहम लॉकडाउन में नरमी, ट्रांसपोर्ट, रेलवे से मुतल्लिक हतमी फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कल होने वाले इजलास में किया जाएगा। दूसरी जानिब कोरोना से अमवात और मुतासरा केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना से अब तक 500 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 21,500 से ज़ायद है। 26 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 5,985 थी, जबकि 107 अमवात वाक़ हुई थी और लॉकडाउन में नरमी के बाद यानी 14 अप्रैल के बाद से आज तक 15,516 मरीजों का इजाफा हुआ है, जबकि 400 से ज़ायद अमवात में इजाफा हुआ है। यानी मरीजों और अमवात की तादाद में तकरीबन 3 गुना से ज़ायद इजाफा देखने में आया है। जहां तक लॉकडाउन मुकम्मल खोलकर SOPs पर अमल दरामद करवाने का मामला है, तो जब हुकूमत अपने ही ज़ेर इंतज़ाम नादरा के दफातर में SOPs पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो दीगर जगहों पर क्या कराएगी? अगर बकौल जनाब चीफ जस्टिस के पाकिस्तान के 90% मसाजिद में SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा और हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी है, तो आगे कौन से ऐसे SOPs पर अमल दरामद हो सकेगा? हम डॉक्टर से पूछेंगे कि हुकूमत अगर 9 तारीख को लॉकडाउन खोल देती है तो इस मुमकिन फैसले के आने से आने वाले दिनों में क्या नताइज होंगे। मुल्क के 2 नामवर डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का। डॉक्टर जावेद साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। आपको पता तो चल ही गया होगा, आज फेडरल कैबिनेट का भी इजलास हुआ, तो इंडिकेशंस तो यही आ रही हैं कि हुकूमत फाइनली, शायद वफाकी हुकूमत ये सोच रही है कि अब नरमी मज़ीद लाई जाएगी लॉकडाउन के अंदर। अब जिन हालात के अंदर हम हैं, मतलब 14 अप्रैल से देखा जाए तो अब तक केसेस ज़्यादा बढ़े हैं जब से नरमी आई है। ये मज़ीद नरमी की बात हो रही है, शायद रेलवे को भी खोला जाए, कुछ मज़ीद इंडस्ट्रीज़ को खोला जाए, तो इसका मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ कोरोना वायरस? क्या हम हुकूमत जल्दी कर रही है या आपको लगता है कि नहीं, बिकॉज हुकूमत के पास आर्गूमेंट है कि मुआशी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मईशत का प्रेशर बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल सही है मनीब, ऐसा ही है, लेकिन हम तो एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि ये बीमारी ज़ाहिर है जैसे ही हमारी जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग कम होगी, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे फैक्ट्रीज़ में हो, चाहे दुकानों में हो, और ख़ासकर जब ईद की आमद होगी तो ईद पे तो वैसे ही पब्लिक को कंट्रोल करना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना नॉर्मल हालात में भी मुमकिन नहीं होता। तो आई फियर के ये फिर ट्रांसमिशन बढ़ेगी अनफॉर्चुनेटली। अब देखें, ये तो गवर्नमेंट का फैसला है और इसको जाहिर है मैं और आप तो सिर्फ डिबेट कर सकते हैं, हमारा तो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है, और वो शायद हुकूमत ज़्यादा बेहतर समझती है, उनके पास फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, और दे केयर फॉर ए नॉर्मल पर्सन जो बेस ऑफ द पिरामिड पे है, जो सोशल स्टेटस में बहुत कम है, जो रोज़ कमाता है और खाता भी है और खिलाता भी है। बिल्कुल सही। तो ठीक है, उनकी ये आर्गूमेंट बिल्कुल जेन्युइन है। मेरा सिर्फ यहाँ गुजारिश ये होगी कि अगर ये करना है, और ये बहुत सारे मुल्कों ने किया, फॉर एग्जांपल आपके सामने एग्जांपल है नॉर्वे और स्वीडन की। एक मुल्क ने ये नहीं किया, एक मुल्क ने ये किया, और दोनों में एंड रिजल्ट तकरीबन मिलता जुलता था, क्योंकि जिसने नहीं किया, स्वीडन ने, उसने उसको कम्प्लीमेंट किया इनडिस्क्रिमिनेट टेस्टिंग से। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश होगी कि ये करने जा रहे हैं तो इसको ज़रूर कम्प्लीमेंट करें। वी कैनॉट फॉरगेट कोरोना
कि ये हम सारा कुछ खोल दें एंड लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, कि जो होना है वो होता जाए, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी या कुछ हो जाएगी। ये बड़ी सैड स्टोरी है, यूके की आपके सामने है। तो मेरा ये गुजारिश ये होगी कि देखें मकसद क्या है। मकसद ये है कि जो बंदा इसको कैरी कर रहा है, चाहे उसको बुखार है, सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है, उसको भी नहीं पता, वो अपने बीवी बच्चों को, अपने स्टूडियो में बाकियों को इन्फेक्ट ना करे, अपने कोलीग्स को इन्फेक्ट ना करे, अपने क्लासरूम में बाकी क्लास फेलोज को और टीचर्स को ना इन्फेक्ट करे। तो फिर उन केसेस को हम एक्टिवली वी शुड गो आउट इन द कम्युनिटी एंड आइडेंटिफाई देम। और अभी तक हमने पाकिस्तान में इस तरह कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग की नहीं, रैंडमाइज टेस्टिंग नहीं की। सही। हमने उनकी की है जिनमें अलामात हैं या जो ट्रेवल करके आए हैं या जो कॉन्टैक्ट्स की हिस्ट्री है। तो अब हमें रिजॉर्ट करना पड़ेगा इस टेस्टिंग पे, मैस टेस्टिंग पे, और कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए 1% ऑफ द पॉपुलेशन को कर ले, विच मीन्स 22 लाख टेस्ट करने, 1.5 लाख हो गया, बाकी करने। अब हमें ये भी पता है कि गवर्नमेंट में ये कैपेसिटी इस वक्त नहीं है, लेकिन एक कैपेसिटी बनाई जा सकती है। देखें छोटी छोटी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी BSL लैब्स एक हफ्ते में 5-5 दिन में तैयार की है। और ये हमारी बड़ी मैं कहता हूँ सैल्यूट दिस कॉम कि जब ये चैरिटी पे आती है तो ये कुछ भी कर जाती है। तो हुकूमत इन्हीं लैब्स को, जो प्राइवेट लैब्स हैं और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, चाहे वो सीमेंट के हैं, चाहे शुगर के हैं, चाहे एप्टमा है, इनको मोटिवेट करे। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज आ गया है, इनको कहे कि आपके 50,000 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पीछे 2 लाख फैमिली मेंबर्स हैं, इनको आप मेहरबानी करके स्क्रीन कर दें, आप आइडेंटिफाई कर दें कि ये 500 लोगों को आपने आइसोलेट करा रहे हैं या कर दिया है, बाकी आप इंडस्ट्री चलाएं, अपनी कॉलोनी के अंदर जो मर्जी करते फिरें। तो ये तरीका होगा कि ये कम्प्लीमेंट करें उसके साथ, ताकि एक्टिव वी शुड गो नाउ फॉर एक्टिव आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द कैरियर्स या केसेस। ठीक, तो उससे ये काफी हद तक डैमेज कंट्रोल हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट में प्रोफेसर डॉक्टर कैसे सजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये डॉक्टर जावेद अकरम साहब फरमा रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेट टेस्टिंग की बात है, ठीक है कैपेसिटी नहीं है, बट उन्होंने कुछ सजेशन दिया है, लेकिन अब हुकूमत का तो जो अब इस वक्त नज़र आ रहा है, अभी कुछ देर पहले मैं पंजाब की वो हेल्थ मिनिस्टर किसी जगह फरमा रही थी कि लाहौर में केसेस बढ़ रहे हैं, को 2 हफ्ते पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डॉक्टर्स ने उसमें खदशा जाहिर किया कि नरमी आएगी तो केसेस बढ़ेंगे। हुकूमत कहती है SOPs पर अमल करवाएंगे, और ये भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा आज नहीं कुछ रोज़ कबल कि अगर खुदा न खास्ता स्पाइक आ गई तो हम फिर लॉकडाउन कर देंगे। डॉक्टर साहब ये समझ तो आ रही है कि बगैर इनडिस्क्रिमिनेट टेस्टिंग के शायद ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं जो हम लेने जा रहे हैं, तो व्हाट डू यू सी, व्हाट आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और देखिए बात सारी ये है कि बड़े अफसोस की बात है, मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन 22 जनवरी को एक हेल्थ अलर्ट हमने जारी किया था, जिसमें ये हुकूमत को इन्फॉर्म किया था कि 6 लोग वुहान सिटी चाइना में इंतकाल कर गए हैं और 300 मरीज़ हैं वहाँ पे कोरोना वायरस में मुब्तला होकर। और यहाँ पर चूँकि पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं चाइना में और बिजनेसमैन आना जाना करते हैं, तो ये बीमारी पाकिस्तान आ सकती है, लिहाजा हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्वारंटाइन बनाना पड़ेगा और आइसोलेशन वार्ड बनाना पड़ेगा और इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी, और फिर एक आवाम के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स उसको भी हमने शाया किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो कर नहीं पाए और हम प्रिपेयर नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कंफ्यूज हैं। अगर सूबाई असम्बली और फेडरल सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को हम देखें तो 2 अलग अलग बातें कर रहे हैं। इस वक्त हमारी आवाम बहुत परेशान है और कंफ्यूज है कि लोग, होता यह है मुझे कि जिन जिन ममालिक में आप देखें कि जहां से अब लॉकडाउन को ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा, लॉकडाउन का जुमला भी हमने सुना है, वो वुहान सिटी से सुना, वो इसलिए कि ये एक बीमारी को फैलाव को रोकने का एक तरीका है, जिसको हम कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप अलग अलग रहें ताकि ये बीमारी एक से दूसरे में ट्रांसफर ना हो, उसका तरीका। और एक जुमला ये आया कि लॉकडाउन किया जाए। अब लॉकडाउन को मैनेज करने के लिए ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि एक साथ पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन किया जाता, 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन, और उस दौरान हुकूमत जो लॉकडाउन में जो परेशानी आती, जो माशी परेशानी आती, उस पे ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उसको भी मैनेज करते। तो लिहाजा हुकूमत ने ये जो परेशानी थी, इसको फैलाव को रोकने वाली जो इंतजाम करना था, उसको भी नहीं कर पाए हम।
सिंध गवर्नमेंट ने शुरू में बहुत अच्छा लॉकडाउन किया, लेकिन पता नहीं किसी वजह से वो लॉकडाउन नहीं रहा, बल्कि वो मजाक हो गया। लिहाजा हमें क्या परेशानी हुई कि लॉकडाउन भी नहीं रहा और लोग कुछ जो घर में बैठ गए, खासकर बिजनेसमैन टाइप तबका, वो फिर परेशान होकर घर से अब बाहर निकल रहे हैं। और कराची में, लाहौर में इस वक्त आप रमजान शुरू हुआ है, आप देख लें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि रोडों पे या पाकिस्तान में लगता नहीं है कि हम कोई कोरोना से झगड़ा कर रहे हैं या लड़ रहे हैं। हम लगता ये रूटीन का काम कर रहे हैं। शाम को के बाद थोड़ा बहुत कुछ बेहतरी आती है, लेकिन गलियों में तमाम दुकानें खुले हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। खतरा ये है, हम देखिए लोग बिजनेसमैन भाई हमारे या दूसरे लोग ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो है हमारी दुकानें बंद करा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहस डॉक्टर के हम सिर्फ मशवरा दे सकते हैं कि ये बीमारी है, इसमें ये एहतियात करना है, वरना ये बीमारी सीरियस भी हो सकता है। लिहाजा हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की गई, अगर हम इस बीमारी के फैलाव को नहीं रोक पाए, तो खुदा ना खास्ता जो हमने 22 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतनब्बे किया था, और फिर हमारे बाद पूरे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान से इस्लामाबाद और कराची से लाहौर तक और पेशावर तक डॉक्टरों ने ये बताया कि जी ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो प्रॉब्लम अब स्टार्ट हो चुका। नाउ इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। क्या कि नंबर ऑफ केसेस इज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ डेथ इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ केसेस इज इंक्रीजिंग, एंड द डॉक्टर्स, द हेल्थ केयर वर्कर्स आर नाउ इन प्रॉब्लम। हमारे यहाँ फुरकान जो है वो इंतकाल कर गया और अस्पताल में जगह मौजूद है, हमें पता नहीं कि उसको कहीं नहीं लिया गया। ये क्या मामला है, इसको भी सॉल्व करना है। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसी तरह की सिचुएशन अब दूसरे शहर में भी शुरू हो जाए ना खास्ता, और डॉक्टर्स जिनको आपको किसी को नहीं पता कि बहुत सारे डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उनके साथ साथ 2-4 उनके दोस्त भी वो सब घर बैठ गए हैं। अगर ये तादाद मजीद दिन ब दिन बढ़ती गई तो आप मुनीब अच्छी तरह समझते हैं कि हमारा कोरोना आने से पहले भी हम चीखते रहे कि हमारा जो हेल्थ का निजाम है वो बहुत ही पुअर है, बिल्कुल सही है, मसले वाला है। अब अगर खुदा ना खास्ता अगर हॉस्पिटल पे बर्डन ज्यादा पड़ता है, हमें ये फिक्र है, तो फिर हम कैसे संभालेंगे और फिर हुकूमत कैसे मैनेज करेगी। अच्छा, ये हमें बहुत ज्यादा खतरा है। तो लिहाजा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसमें हम बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मैं वो आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, आपने तो इनफैक्ट बड़ा डिटेल बैकग्राउंड दे दिया। डॉक्टर जावेद साहब ये फरमाइएगा, शायद लाइक प्रेशर इतना ज्यादा है वो हो जाना है, और आपने दुरुस्त कहा हुकूमत ने एसरटेन करना है, हुकूमत ने इंप्लीमेंट भी करवाना होता है। बट अगर ट्रेन सर्विस खुलती है, मजीद कारोबार खुलता है, ऑलरेडी हम एक ऊपर जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि अगर स्पाइक आई, अगर हालात बिगड़े तो हम फिर बंद कर देंगे। एसओपीज पर अमल, एसओपीज पर अमल, कम से कम मैं यहाँ पर ये जरूर कहूँगा कि हम नहीं करते एसओपीज के ऊपर अमल, और शायद हुकूमत भी नहीं करवा सकती। तो मेरा सवाल सर सिर्फ आपसे, आपकी एक्सपर्टीज को सामने रखते हुए कि व्हाट आर वी हेडिंग टूवर्ड्स, खुदा ना खास्ता जो आज नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं ये तो फिर बाय मैनी फोल्ड्स खुदा ना खास्ता इंक्रीज हो जाएंगे। देखें, इंक्रीज हो नहीं जाएंगे। मेरा जो परसेप्शन है, एंड आई होप इट इज द रॉन्ग परसेप्शन, वो ये है कि हो चुके हैं। अच्छा। सिर्फ हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी अभी बहुत कम है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वी आर ओनली लुकिंग एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। द रियल आइसबर्ग इज डाउन देयर एंड वी हैवंट रीच्ड दैट आइसबर्ग। हमने पॉपुलेशन बेस्ड टेस्टिंग नहीं की। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये नंबर बढ़ेंगे तो हम, आई डोंट नो कि क्या उनके ज़हन में थ्रेशोल्ड है कि कितने बढ़ेंगे या कितनी मोर्टेलिटी बढ़ेगी या क्या बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, जो माइंडसेट बन गया अब लोगों का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि हम अपने अच्छे अच्छे कवानीन तो इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते। इम्प्लीमेंटेशन का हमारा मसला है। कानून तो सारे हमारे पास बहुत बहुत अच्छे हैं, तो जब हम इम्प्लीमेंट करने का मैकेनिज्म नहीं है, तो ये इस वक्त माइंडसेट भी पब्लिक का नहीं है, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो कोई भी हैं। हम डॉक्टर्स तो या मीडिया सिर्फ मिलकर शोर मचा सकता है, वी कैन मेक देम अवेयर, लेकिन माइंडसेट ये अनफॉर्चुनेटली अब बदल चुका है। इस वक्त गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा। इट विल बी ए वेरी अनपॉपुलर डिसीजन, और अनपॉपुलर डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना फिर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विल चाहिए होती है, जो मुझे नज़र नहीं आ रही इस वक्त। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये जो मामला है लॉकडाउन का कि दोबारा हम कर लेंगे,
ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, खासकर जबकि हर हुकूमत अपनी डिफरेंट लैंग्वेज है, कोई अलाइनमेंट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कल के फैसले में कि जी आप अलाइन तो हों, वीएन और यही कैसर ने भी यही कहा कि जब तक अलाइनमेंट नहीं होगी पब्लिक क्यों सीरियसली लेगी, पब्लिक इसको कभी भी नहीं सीरियसली लेगी। देखें कराची में अगर लॉकडाउन हुआ, जिसको हम लॉकडाउन नहीं कह सकते, वो लॉकडाउन की डेफिनेशन में नहीं आता, या उन्होंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया फॉर वॉट एवर रीजन, केसेस तो उनके भी उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्चुअली फैक्ट ये है कि हमने प्रॉपर लॉकडाउन कहीं भी अभी तक किया ही नहीं है। अभी हम जो भी करेंगे अगर हम कर सके तो दैट विल बी द फर्स्ट लॉकडाउन। अभी तो हमने बहुत हाफ हार्टेडली चीजें की जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगर यही हम बहुत मुवस्सर 2 हफ्ते के लिए टोटल पूरे मुल्की सतह पे कर लेते, सारी गवर्नमेंट्स ऑन बोर्ड होती, सारी पार्टीज ऑन बोर्ड होती, स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होते, तो उससे शायद फ्लैटन कर पाते। टाइम वो होगा जब हम हमें कुछ थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, जब हम ये कर्व को फ्लैटन कर लेंगे। नीचे तो खैर उसके बाद की बात है, अल्लाह करे कि ये जल्दी आ जाए। बट आई थिंक इस वक्त शायद हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं या स्टेक होल्डर्स समझ रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी के लिए आपको अनफॉर्चुनेटली 60 से 65% पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज, और उसकी फिर अगर आप 3% मोर्टेलिटी लगाएंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड द प्राइस दैट विल नीड टू पे। इसलिए मेरा ख्याल है कि उस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। इस वक्त हमें एक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस अपनी फैमिली में, अपने स्टूडियोज में, अपने दफातर में खुद, और ये कंपनीज करा रही हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन कराची, गेट्स जैसी कंपनी ने अपने पूरे एम्प्लॉयज को ड्राइवर से लेकर चेयरमैन तक उन्होंने स्क्रीन कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह कंपनीज ये कैपेसिटी है, और यही मैं बार बार कह रहा हूं कि वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स हियर एंड वी हैव टू, बिकॉज देयर इज एन आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नाउ, और ये करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को बीच में लाए, अर्जेंटली उनको ऑन बोर्ड ले। एप्टमा खोलना चाहती है, टेक्सटाइल 100 दफा खोले, वो अपने ये 1.5 करोड़ 1 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई कर दे उनको। अब हमें एक्टिव केस सर्वेलेंस की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड डॉक्टर साहब वक्त का, मैं डॉक्टर कैसे सजाद साहब ये बता दीजिए कि हमारा पीक एक्चुअली है क्या? अब अगर हुकूमत, अब 21,500 केसेस तो रिपोर्ट है, बट अगेन डॉक्टर जावेद साहब वाली बात है कि शायद हमने वो उस लेवल पे तो टेस्टिंग हुई नहीं है, तो पीक क्या होगा हमारा जब हुकूमत को खुदा ना खास्ता ये सोचना पड़ेगा कि नहीं ये हमने जल्दी खोल दिया या जल्दी नरमी लिया है, दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा? देखिए मुनीब, बात यह है कि मैं समझता हूं कि पीक का इंतजार नहीं करना चाहिए। अक्लमंदी का मुजाहरा यही है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बने और तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम चीफ मिनिस्टर साहब को, तमाम गवर्नर को और तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर एक यूनिफॉर्म फैसला करें। खुदारा पीक का इंतजार ना करें, क्यों कि पीक जो आएगी वो बहुत ही खतरनाक होगा, और हम समझते हैं कि हमारा जो वही बात है कि हेल्थ का निज़ाम जो है वो संभाल नहीं सकेगा, और हम फिर वो पीक नहीं रहेगा और बहुत परेशानी की बात होगी। जो कि जावेद साहब भी कह रहे हैं और तमाम डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि खुदारा पीक ना आने दें, जब पीक आएगा तो बहुत ज्यादा हमें नुकसान हो सकता है। लिहाजा हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो पीक को ना लाने के लिए कर रहे हैं। लिहाजा अवाम से भी दरखास्त है, हुक्मरान से भी दरखास्त है कि इस बीमारी को समझे। इस बीमारी का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि इसकी फैलाव को रोकना है, और वो कैसे करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर साहब आपका और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब आपका। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। सियासत हमारे मुल्क में देयर इज नेवर अ डल डे, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं उन पर बात होगी, एक गर्मा गर्म बहस आपके साथ हम लाएंगे प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद इस सेगमेंट को जो हमने अभी किया, आप सोच सकते हैं कि जो मुल्क के नामवर डॉक्टर साहिबान हैं वो क्या महसूस करते हैं इस हवाले से जो हुकूमत शायद करने जा रही है, लेकिन हुकूमत की भी अपनी मजबूरियां हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।